हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर जो आपका भी हुआ है विधानसभा का। उसमें स्टेनो का पेपर हुआ है इवनिंग शिफ्ट में, और हम स्टेनो का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये पीजीटी और टीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पीजीटी के वालों के लिए स्पेशली जिनके अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल स्टेट इन इंडिया। दोस्तों, तो ये जो है वो आपका मध्य प्रदेश है। इसमें आयरनी ये है कि मैंने सुबह ही एक पेपर अपलोड किया है चौकीदार का, और उसमें जो है मैक्सिमम पूरी की पूरी आंसर की जो है वो सेम है, वही ऑप्शन है। मतलब जो क्वेश्चन है वो चेंज है, बट ऑप्शन जो है वो वही वाला है जो आंसर की मैंने पहली बनाई थी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत तो वैसे पूरी करनी पड़ी, पर फिर भी ऐसा ऐसा हुआ कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें जो है ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने जो है वो चीटिंग करने के लिए बनाई हो। ठीक, वैसे ये मेरा पर्सनल मत है, इसमें कोई वो नहीं है, तथ्य नहीं है, बट फिर भी ऐसा जो है वो आप देखना पूरी की पूरी जो जिसने भी दिया एग्ज़ाम। जस्टिस रितु बहरी इज़ द जो है ये बहरी इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो दोस्तों ये जो है वो उत्तराखंड की बनी है अभी। इसके अलावा व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड, ये 1917 के अंदर जो है दोंदुकेशव करबे ने जो है वो डॉक्टर दोंदुकेशव करबे ने स्थापित की थी। बेस्टिंग द रेजिडरी पावर जो है इन पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर अंडर विच आर्टिकल। तो ये 248 आर्टिकल के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 4 का 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 ऑप्शन है। ठीक है। विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई गुड्स एंड सर्विस, ये जो है सबसे पहले असम ने किया था। इन विच कैटेगरी डायलन जो है ये लिटरेचर के अंदर इनको जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला है। इन विच द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच क्रिएटेड द मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट करी है आपके मध्य प्रदेश ने। हु वाज स्पीकर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव, ऐसा कौन था जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर जो है ब्रिटिश इरा में भी और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो फ्री इंडिया था उसमें भी जो है वो स्पीकर रहा, तो ये JB मावलंकर जी थे। और उसके बाद जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। आपको पता है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इन बॉडी, आयरन की डेफिशिएंसी के कारण होता है एनीमिया। विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP रिकॉर्डेड द लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन लास्ट सेंसस। दोस्तों, पहले उन्ना हुआ करता था, अब जो है वो हमीरपुर जो है ये आ गया है। ST की जनसंख्या सबसे कम है। बिच पास प्रोवाइड द मेन अप्रोच टू स्पीति फ्रॉम लॉल, ये कुंजुम दर्रा है दोस्तों। और इन विच ईयर ऑफ फेमस चंबा रुमाल वाज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को का दर्जा कब मिला था? तो ये जो है दोस्तों 2008 के अंदर जो है मिला था। और विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर फुली ट्राइबल, फुली ट्राइबल आपके किन्नौर और लाहौल स्पीति हैं, आपको पता ही है ये तो। बाबा कांशीराम को जो है वो पहाड़ी गांधी का जो टाइटल था वो जो है गढ़िया वाली जो आपकी जनसभा हुई थी उसमें जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और इसके अलावा जो है वो ये 15 है, और इसके बाद 16 क्वेश्चन है। नेम ऑफ द रूलर ऑफ सिरमौर, ये जो थे जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ पर जो है वो मेंबर रहे, तो दोस्तों ये थे आपके शमशेर प्रकाश जी। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका। विद बिच ऑफ द फॉलोइंग इज बलवीर सिंह सीचेवाल एसोसिएटेड, ये जो है वो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो आपको पता अबू धाबी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स इज नॉट अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल की पेंटिंग इसमें कांगड़ा ब्राइड नहीं है, बाकी सहिस्ता हिलमैन और ब्लैक न्यूड है, ये सारी आपको आनी चाहिए। और भी इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स है। हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा, आपको पता 84 एंड 47 का रेशो ये है। हु आउट द फॉलोइंग वाज ऑनर ऑफ वाइल्ड फ्लावर हॉल इन शिमला, लॉर्ड किंस्टन जो थे इनका जो है ये था। ऑप्शन नंबर 1। गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड होता है दोस्तों इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड हॉर्टिकल्चर। और इसके अलावा जो है वो ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 23 मेरे पास आया है।
23 में विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। दोस्तों ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 50 के अंदर दिया गया है। अंडर द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। तो ये जो है दोस्तों 20 है, आप 24 जो है 24 का जो सही ऑप्शन रहेगा वो है आपको 49 टू 49, ठीक है। लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व इन फाउंड इन जो है चिली के अंदर ये मिलते हैं आपको। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ये रिस्पॉन्सिबल होता दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। करेवा जो है वो कश्मीर हिमालय के अंदर हमें मिलता है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है ना कुछ लेना ना कुछ देना, एक्सपोर्ट नहीं करना, इंपोर्ट नहीं करना, कोई कैपिटल जो है वो यहाँ से उधर नहीं फ्लो हो सकता है। हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग रिमेन्ड स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा। तो ये आपकी विद्या स्टोक्स जी रही थी। और ये जो हमने 29 किया दोस्तों, अब 30 है। इन विच ईयर शिमला बिकम समर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो समर कैपिटल ऑफ इंडिया बना था 1864, ऑप्शन नंबर 1। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 200 के अंदर जो है वो ये चीज़ रख सकता है कि वो किसी बिल पर सहमति ना दे करके सीधे जो राष्ट्रपति के लिए वो अपने जो है वो जेब में रख लेता है। हु गेव द स्लोगन 32, हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो को सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। और व्हेन वाज द गोवा लिबरेटेड बाय इंडियन आर्मी फ्रॉम पुर्तगीज रूल। तो ये हुआ था 61 के अंदर। विच इंडियन स्टेट टैगलाइन इज स्मॉल बट ब्यूटीफुल। ये सिक्किम का है, छोटा पर खूबसूरत। इन विच जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP नागरू सेंचुरी, आपको पता है मंडी के अंदर है। और इसके अलावा जो है द बैटल ऑफ वंडीवॉश वाज फॉट बिटवीन जो है ये हुई थी आपकी फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका। अलेक्जेंडर रिमेंड इन इंडिया फॉर, ये 19 मंथ के लिए जो रहा था। और 38 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर आर इन कांगड़ा। तो ये दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था यहाँ पे। ये पहला क्वेश्चन है जो दूसरी वाली जो आपकी आंसर कीजिए उससे अलग आए, तो इसका 4 है। और टू विच स्टेट ऑफ इंडिया डज इरोम चानू शर्मिला। तो ये आपकी मणिपुर से थी। और ऑन विच डे सम एरियाज ऑफ पंजाब वर मर्ज्ड इन HP एंड हरियाणा स्टेट वाज कार्बेट। तो ये आपका 1 नवंबर 1966 में हुआ था। बट डू द 5 रिंग और सर्कल इन ओलंपिक्स फ्लैग सिग्निफाई। तो ये था दोस्तों आपका जो है जो 5 आपके जो कॉन्टिनेंट है उनको रिप्रेजेंट करता है, सिम्बलाइज करता है। इन विच जो है 42 है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क। आपको पता है काजीरंगा जो नेशनल पार्क है दोस्तों वो है आपका असम के अंदर। और विच इंडियन सिटी 43, विच इंडियन सिटी इज़ कॉल्ड बेनिस ऑफ ईस्ट। दो अलपुजा जो है एलिपई जो है ये आपके केरला के अंदर है, इसको कहा जाता है वेनिस ऑफ ईस्ट। द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर ऑफ 180 एंड द रिस्पेक्टिवली। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 36 होगा। विच एजेंसी इज़ रेगुलेटर फॉर इंश्योरेंस इन इंडिया। तो IRDAI जो है वो इसका सही आंसर होगा 45 का। 46 जो है दोस्तों, इन विच ईयर गांधी जी विजिटेड शिमला। ये पहले भी आया था क्वेश्चन, ये 1991 के अंदर हुआ था। वाइट ब्लड सेल्स एक्ट जो है ये जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म होता अगेंस्ट द इन्फेक्शन जो है 48 है। येलोस्टोन नेशनल पार्क ये आपका USA के अंदर है। विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस। इंडिया के सिवाय और कौन हो सकता है, ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी होता है। विच नेम इज एसोसिएटेड विद ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका।
श्री जो है मनमोहन सिंह बिकेम फाइनेंस मिनिस्टर, आपको पता है ये 1991 के अंदर आए थे। और जो है लिबरलाइजेशन से लेटर सुधार इन्होंने किए थे। हु इज़ द फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, अभी हाल ही में जो है वो ये मुकेश अग्निहोत्री, इनकी पत्नी जी का देहांत हो गया है। जो है हाँ, इनकी पत्नी का देहांत हो गया है, सिमी अग्निहोत्री। द इंडियन स्टेट वेयर रिसोर्सेज ऑफ टंगस्टन आर इन एविडेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने इसका राजस्थान किया होगा, बट इसका आंसर कर्नाटका है। कर्नाटका का जो एलोकेशन है, या फिर कर्नाटका में सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। हाँ, प्रोडक्शन के अंदर जो है वो राजस्थान का स्थान सबसे ज़्यादा है। तो इस बात का इस तरीके से इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोगों ने। और अब जो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों तो ये वाला जो ऑप्शन है इसका ये लाइफ को लेकर के जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। फर्स्ट फीमेल इंडियन क्रिकेटर हु स्कोर्ड डबल सेंचुरी, तो ये आपकी मिताली राज है। और फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज़, यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को जो ये मिला था, ये भी जो है दूसरी टेस्ट उससे जो है वो आंसर की से भिन्न है। विच इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल अक्षय ऊर्जा एजेंसी, आपको पता है ये जो है वो 57 क्वेश्चन नंबर हो गया। तो इसका जो है वो 3 है आपका अबू धाबी के अंदर ये है। इन विच स्टेट 58 एक्सपीरियंस्ड मैक्सिमम इंस्टेंसेस ऑफ लैंडस्लाइड, ये दोस्तों हुआ है आपका लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के अंदर जो है वो अकॉर्डिंग टू जो आपका इसरो ने एक जो है वो लैंडस्लाइड का एक जो है वो एक मैप निकाला था, जो उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें है। बट जो है हिमाचल में भी काफ़ी लैंडस्लाइड हुए, देखते हैं क्या आंसर देता है एचपीपी जो है विधानसभा वाले। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे राधा कृष्णन जी थे, डॉक्टर राधा कृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ द नबार्ड जो होती है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होती है। अब जो है 61 क्वेश्चन जो है हमारा, सिंडाई क्या होता है, सिंडाई जो है वो विदाउट सेटिंग अ फिक्स डे जो है वो इसका सही मीनिंग रहेगा। वाइस वर्सा जो है इसका जो है द अदर वे अराउंड जो है वो इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। स्पॉट द ऑड वन आउट, दो इसमें ये क्वेश्चन पहले भी आया था और ये जो है वो ग्लूमी होगा। और इसके अलावा जो है स्पॉट द ऑड वन आउट, तो इसमें जो है वो ये जो है वो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। और फिर जो है समथिंग दैट रिलेट टू एवरीवन इन द वर्ल्ड, तो यूनिवर्सल इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, तो इसका जो दोस्तों सही मतलब होता है वो इसमें जो है वो मे बी लिंग्विस्टिक ये लोग दें, बट ऐसा नहीं होगा। ये एक्चुअल जो वर्ड होता है वो कुछ ऐसा होता है, जो है पॉलीगॉट जो है ऐसे करके जो है ये एक बर्ड है, ये रहता है इसके लिए होता है, और ये जी है। तो ये क्वेश्चन में भी जो है इसमें जो है वो इसको हटा दें। 67 जो है इसमें क्या है, डिवेस्ट जो है डिवास्टेट जो है वो ये इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों डिस्ट्रॉय होगा, हो सकता है मतलब होगा, ये 2 है इसका। इंड्यूस जो है इसका इंड्यूस का जो है वो परसुएड हो सकता है। और चूज़ द ऑपोजिट करना है, एसोसिएट डिसएसोसिएट है इसका। और द सिनोनिमी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये है आपका दोस्तों काम होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। द एंटोनिमी ऑफ प्लेंटी, तो ये एंटोनी ऑफ प्लेंटी का जो है दोस्तों ये स्कार्सिटी आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा 71 का, और 71 का 1 आएगा। इसके अलावा सीता इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें जो है वो ब्यूटीफुल क्या है, तो एडजेक्टिव है।
इसके अलावा जो है आपको क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग जो है वो देखनी है। तो कॉन्फिडेंशियल ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही रहेगा। 374 है आपका एडिक्शन का जो सही स्पेलिंग होता है वो ये रहेगा 2। और इसके अलावा जो है आपको एक जो है वो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो ये जो है आप 74 में अरेंज करके देख सकते हो। इसका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। आप खुद अपने पेपर पे मैनेज कर लीजिए। और क्योंकि इसमें ना टाइमिंग का भी इशू होता है, तो मुझे छोटा से छोटा वीडियो बनाना हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। 76 है वो 2 है इसका भी। आप इसको भी रीअरेंज कर लेना। देयर इज़ ए नो टाइम टू वेस्ट जो है इसका जो वो बनेगा, चेंज ऑफ वॉइस बनेगा, तो वो देयर इज़ ए नो टाइम टू बी वेस्टेड जो है वो ये इसमें जो है सबसे उपयुक्त लग रहा है। रिया सेड शैल आई थ्रेड द नीडल, तो ये जो है 78 है। और इसका जो ऑप्शन नंबर 1 सही लग रहा है ये रिया आस्क्ड इफ़ शी शुड थ्रेड द नीडल जो है वो सही होगा। 79 है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब आइटम्स जो है वो दिए गए हैं। टू क्राई वोल्फ जो है इसमें जो है वो क्या होता है, टू गिव फॉल्स अलार्म जो है वो देना है। जैसे भेड़िया या भेड़िया और भेड़िया आते नहीं, और एक दिन जो है भेड़िया आता है और खा जाता है उस गवाले को, ठीक है। टू लीव समवन इन लर्च, तो इसमें जो है टू डिजर्व समवन इन हीज डिफ़िकल्टीज, बुरे टाइम में किसी को अकेला छोड़ देना। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए का सही शब्द जो होता है दोस्तों वो होता है अभीप्सा, जो है इसका सही आंसर होता है अभीप्सा, अभीप्सा, ठीक है। बट यहाँ पे वो नहीं है, तो अविच्छट जो है वो हो सकता है। 81 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। 82 है प्रसंग का जो है वो विशेषण क्या रहेगा। 82 का जो ये प्रसंग का विशेषण है प्रासंगिक। वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द जो है वो अतिवृष्टि होता है। और हाल ही का उपसर्ग जो है वो क्या होगा, तो खुशहाल जो है वो इसका उपसर्ग होगा। और द्विज इंदर का संधि विच्छेद क्या होगा, द्विजदन इंदर जो है वो इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग जाएंगे। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो निर्वासन इसका शुद्ध शब्द होगा 4 का। 86 का 4 होगा। और लकीर का फ़कीर होना जो है दोस्तों मतलब जो है हो सकता है मुझे नहीं पता कि विधानसभा वाले क्या आंसर देंगे। उसका मतलब होता है पौराणिक रीति रिवाजों के अंदर विश्वास रखना, मतलब परंपरावादी होना। और मिलन का जो विलोम होता है दोस्तों वो विरह होता है। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। कौन सा शब्द पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, तो पत्नी का पर्यायवाची भर्ता नहीं होता। भर्ता जो है किसका बनता है, बैंगन का, और बैंगन कौन होता है, पति, ठीक है। तो पति का पर्यायवाची है भर्ता, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों समाज के प्रति जाति धर्म के खेमों में बंटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर जो है वो प्रश्न चिन्ह लगता है, विराम चिन्ह नहीं लगता। ऑप्शन नंबर जो है वो 2 इसका सही रहेगा। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का उन्मेष नहीं करता दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 3 रहेगा 91 का। वस्तुतः जो है सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता हो। और महात्मा बुद्ध जो है करुणा के साक्षात विग्रह थे। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका। शुद्ध शब्द बताइए, तो प्रसिद्धि जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो शुद्ध रहेगा। रात दिन में जो है वो द्वंद्व समास होता है जिसके बीच में भी ये जुड़ जाए। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो पहला ही वाक्य शुद्ध है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। क्वेश्चन जो है प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा। पाम में शनिचर होना दोस्तों, पाम में शनिचर होने का मतलब होता है 97 का एक स्थान पर स्थिर ना रह पाना, जो चलते ही रहना, ठीक है। इसके अलावा बालू की भीत होना का अर्थ होता है दोस्तों शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। जो वस्तु जो है वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाए उसको जो है वो बालू की भीत मतलब जो है ये रहेगा। इसका जो सही आंसर है वो 3 रहेगा।
खग जाने खग की भाषा, चालाकी चालाकी भाषा समझ सकता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है इसका। अब ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा दोस्तों कनिष्ठ होगा। और इस तरह से हमारे जो ये सारे जो है कंप्लीट हो गए। और अब जो है आपसे एक विनती है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जो है वो और वीडियोस जो है वो मैं बनाता रहूं और जो है आपको ऐसे ही जो है वो फ़ायदा होता रहे। और साथ ही साथ जो है आपसे विनती है कि शेयर भी कर दें अगर पॉसिबल हो तो, नहीं हो तो आप जो है वो लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर अपने आप होता जाएगा। और उम्मीद है आपको जो है वो ये हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और मेरिट के लिए जो है मैं बताऊंगा पूरा एनालाइज करके कि कितनी जा सकती है। थैंक यू सो मच।